नमस्कार, उज्जवल जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंस चंदेल। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है, पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है एक स्ट्रेस की अगर हम बात करें, हमारी जो जितना भी यूथ क्या पूरा का पूरा जो जितना वर्ल्ड है इस टाइम पे एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ये स्ट्रेस है क्या, उसको जानने के लिए हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर गौरव सरंगल जी, जिन्होंने इस टॉपिक पे इस स्ट्रेस को लेकर काफी ज्यादा एक स्टडी करते हुए आज हम हमसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि स्ट्रेस है क्या। तो सबसे पहले हम आपको गौरव जी से मिलाते हैं। गुड आफ्टरनून गौरव जी नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गौरव सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि स्ट्रेस, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो ये स्ट्रेस है क्या? देखो, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक योर चैनल कि जो आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं समझता हूँ आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड फियर अमंग यंगस्टर्स। जी, आजकल आप देख रहे हो कि हमारी जो युवा पीढ़ी है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर से इतना जूझ रही है कि जो उनकी पूरी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे असर डाल रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंग्जाइटी एंड व्हाट इज फियर। जी। और आज जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ दे शुड आल्सो ट्राई टू फाइंड वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर और सम अदर स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इट इज नॉट लाइक अदर एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी क्योर्ड। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। और बड़ी खुशी की बात है, यू मस्ट बी फील हैप्पी कि आप आराम से इसको क्योर कर सकते हैं, आप इसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, आप जो स्ट्रेस है एक शॉर्ट टर्म है। जैसे ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना आया हो, कभी ना आगे फ्यूचर में आएगा। जैसे बच्चों की बात करते हैं, अगर कल उनका एग्जाम है तो उनको ऑटोमेटिकली इट इज वेरी नेचुरल उनको स्ट्रेस होगा जी। या किसी का वाइवा है, किसी का इंटरव्यू हम देखते हैं, हमने भी ये फेस किया है, उनको स्ट्रेस होता है। इट इज शॉर्ट टर्म, है ना। जो स्ट्रेस है ये थोड़ी देर के लिए रहता है, बट जब स्ट्रेस और फियर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं राइट टाइम पे, तो ये एंग्जाइटी का रूप धारण कर लेती है जो थोड़ी सीरियस है। बट इट इज वेरी इजीली क्यूरेबल, ये आराम से हम ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मेरे ख्याल से दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर से जूझ रही है। इसके मेडिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की अगर कमी हो बॉडी में तो आपको एंग्जाइटी हो सकती है, यू मे फील एंशियस। लेकिन आई नॉट बीइंग अ डॉक्टर, मैं ऐसे कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आपसे कि मेडिकल रीजंस क्या हैं। दोस्तों, आजकल आप देखोगे हमारे युवा के अंदर एक फियर है जिसको मैं कहता हूँ अननोन फियर। वो क्या है? आप किसी यंगस्टर्स को पूछेंगे, वो कहेगा मेरा आज मूड ऑफ है, रीजन मुझे पता नहीं क्यों है ना। बड़े यंगस्टर्स, बड़े इवन मेल्स, फीमेल्स, एल्डरली भी कहते हैं कि मुझे आज मजा नहीं आ रहा, सुबह से मेरा मूड ऑफ है। और कभी आप खुद ही फील करते हैं जब सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्या है जब कभी आपका मूड अच्छा नहीं होता और कभी अच्छा होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज कॉल्ड अननोन फियर। और मैं आज आपको बताऊंगा इसके दो मेन रीजंस क्या है, ये क्यों होता है यंगस्टर्स में ज्यादा होता है। जो मैं समझता हूँ उसका पहला कारण है लैक ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज अमंग यंगस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हर एक को पता है कि वी शुड इम्बाइब स्पिरिचुअलिटी इन अवर लाइफ। ये हर कोई आजकल आप देखो टीवी पे देखो कोई मेडिटेशन कर रहा है, और आप देखो हर बंदा सर्फ कर रहा है नेट पे हाउ टू मेडिटेट। आपने भी शायद बहुत बार ट्राई किया होगा, मैं भी करता था कि मेडिटेशन कैसे करनी है, हम काम कैसे हो जाएंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंसान एंग्जाइटी से जूझ रहा है, स्ट्रेस से जूझ रहा है या फियर से जूझ रहा है, उसके लिए मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं होगा फॉर द रीजन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। जी, जो इंसान कार चलाता है उसके लिए कितनी आसान है, वो तो एक हाथ से भी चलाता है, हाथ छोड़ के भी चलाता है। और जो इंसान कार नहीं चलाता है उसको इतना मुश्किल लगता है कि गाड़ी कैसे चलानी है और इतने छोटे छोटे रास्तों में ट्रैफिक में कैसे चलानी है। बिल्कुल मेडिटेशन एक ऐसी ही चीज है, जिसको आती है उसके लिए इट इज वेरी इजी, ही कैन बी इन स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस होल डे। और जिसको नहीं आती है वो पूरा दिन बैठा रहेगा, उससे नहीं होगी, ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपनी गवर्नमेंट को, अपने एलजी साहब को, इनफैक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूँ, इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि आफ्टर 5th क्लास अप टू 10th क्लास देयर मस्ट बी एक सेशन
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जी। या उसको आप स्पिरिचुअल क्लास भी कह सकते हो, या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी पढ़ाने चाहिए हमें। क्योंकि आपको पता है बिकॉज ऑफ प्री ऑक्यूपेशन कि बच्चे इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं स्पोर्ट्स में, मोबाइल्स में, गेम्स में, उनके पास स्टडी का टाइम नहीं मिलता। वो बिल्कुल अपने स्कूल पे ही निर्भर हैं। जितना वो पढ़ते हैं समझ लो स्कूल में पढ़ते हैं, घर आके वो कुछ नहीं पढ़ते। तो इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाए उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में, उनको रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज देनी बड़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, व्हेन आई वाज यंगर, तो मेरी मदर मुझे हर इवनिंग में टेंपल को लेके जाती थी, और मुझे नहीं पता था कि टेंपल में हाउ टू ऑफर प्रेयर, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बिलीव एंड फेथ। हम मंदिर में जाते थे, वहां प्रेयर्स करते थे और बहुत पीसफुल रहते थे। आजकल ना मदर के पास टाइम है, ना फादर के पास टाइम है, और ना ही बच्चों के पास टाइम है। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज अमंग यंगस्टर्स। गुरुजी बात करते हैं यंगस्टर्स की, आज के यूथ की बात करते हैं। जिस तरीके से बड़ी ही जल्दी जो है, एक हम बोलते हैं हिंदी में कि अपना आपा खो बैठते हैं, किसी भी चीज की छोटी छोटी बात को लेकर इतना गुस्सा हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आज के टाइम पे जो है यंगस्टर्स जो है वो सुसाइड की तरफ ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डर माँ बाप के अंदर रहता है, तो इसको हम किस नजर से देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा मेरे से सवाल पूछा कि आजकल के यंगस्टर युवा देखो सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं अभी सुनाता हूँ, इस लॉकडाउन की बात है तो सुंदरबनी का केस है, शायद आपको मालूम होगा। एक छोटा लड़का मे बी ऑफ 15 और 17 ईयर्स, ही कमिट सुसाइड जी। और जब मुझे पता करने की कोशिश की वाई, तो रीजन ये था कि उसने अपने फादर से स्कूटी की चाबी मांगी जी, और उसको फादर ने स्कूटी की चाबी नहीं दी, ही कमिटेड सुसाइड। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपने बच्चों पे वो पूरा ध्यान दें। पेरेंट्स अपने प्री ऑक्यूपेशन में इतने बिजी हैं कि बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा गैप, एज गैप होता है, बच्चे ये चीजें अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते जी। इसका जो मैं सेकंड रीजन समझता हूँ, मेन रीजन व्हाई देयर इज फियर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस अमंग यंगस्टर इज सैचुरेशन और वी कैन से स्टैग्नेशन इन कॉन्फिडेंस जी। मैं आपसे कहूँ, अगर जब हमारी लाइफ की चुनौतियां बढ़ती जाती हैं लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो नहीं करता, तो हमारे अंदर अननोन फियर ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसको वी वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन। मुझे भी बड़ी कॉल्स आते हैं कि मुझे डर लगता है, फियर है, बट मैं पूछता हूँ रीजन क्या है, दे वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन मी। कॉन्फिडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में टू कोप अप विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर। हम देखते हैं कि लाइफ की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, बट ऐसा कोई भी बच्चों के पास साधन नहीं है जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर सके। ना उनको आउटर एजेंसी से कोई ऐसी चीज मिल रही है, ना उनको अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी चीज मिल रही है। उनको कॉन्फिडेंस जब ग्रो नहीं हो पाता और वो चुनौतियों से नहीं लड़ पाते, तो वो सुसाइड तक कर जाते हैं। तो आज मैं आपको, क्योंकि वी आर लैक ऑफ टाइम, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्या करें कि यू कैन गेट रिड ऑफ दिस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। और जो भी मैं आज आपको बोलने वाला हूँ, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ये कोई मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज कहती है और ये साइंटिफिक नॉलेज कहती है। अगर आप ऐसा करेंगे, यू विल एबल टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर। ये यंगस्टर्स की बात नहीं है, ये अगर एल्डरली भी अपनी लाइफ में ऐसा करेंगे तो दे विल श्योरली गेट बेनिफिट। सबसे पहले यू शुड डू व्हाट यू थॉट यू कैन नॉट डू। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करें जो आप समझते हो आप कभी नहीं कर पाते हो। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, स्टार्टिंग से आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार, पर मुझे लगता था टाइम भी नहीं मिलता था। वैसे मैं सोचता गिटार प्ले करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट मैंने गिटार सीखा और मैंने देखा गिटार सीखने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हुआ। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं, आप फेसबुक वीडियोस बनाओ, टिकटॉक वीडियोस बनाओ, ये वीडियोस बनाने से भी आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। क्योंकि आपको कोई भी काम करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले एक नॉलेज लेनी पड़ती है उसके लिए। इट इज लैक ऑफ नॉलेज जिससे बच्चे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों से ये अपील है, ऐसे राइटिंग करें, नॉवल राइटिंग करें, बुक राइटिंग करें, सोशल मैसेजेस लिखें फेसबुक पे। ऐसा करने से वो देखेंगे उनके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आ रही है। बट गौरव सर, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपने ऐसे राइटिंग की है, नॉवेल्स की बात करी है, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो मोस्टली जो है फेसबुक, ट्विटर, मतलब कि उसी चीज पे लगा होता है। तो इस तरीके का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है कि वो इस तरीके को सोचे समझे कि ऐसे राइटिंग है। तो उसके लिए कुछ आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको मालूम है, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहें, सोने से 1 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दें। यह एवरीबॉडी नोज। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज वी आर हैविंग इज ऑन अनदर प्लेटफॉर्म एंड लाइफ वी आर लिविंग इज ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। देयर इज बैरियर बिटवीन टू। इन दोनों के बीच में बैरियर। हर एक को पता है शराब पीना अच्छी बात नहीं है, पर सब पीते हैं।
इवन डॉक्टर्स को पता स्मोकिंग इज नॉट गुड, हर डॉक्टर स्मोक करता है, मोस्टली हम देखते हैं कि डॉक्टर स्मोक करते हैं। इसलिए अब आपको ये जानना जरूरी है। ट्राई टू यूज योर इंटेलेक्ट, हमें अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। और उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में एंग्जाइटी या स्ट्रेस या फियर आ चुका है, इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको पछताना पड़ सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको मेडिसिन दे देंगे, स्लीपिंग पिल्स दे सकते हैं, लेकिन इट इज स्टेट ऑफ माइंड, आप ही अपनी इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। ये दूसरा मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला मैंने कहा यू शुड डू व्हाट यू थॉट यू कांट डू। दूसरा मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ट्राई टू रीड योर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, योर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स। आप ऐसा करें, आप आजकल फेसबुक में सब कुछ अवेलेबल है, अगर फेसबुक वीडियोस का इनको सहारा लेना है, आजकल देखो रामायण फेसबुक पे पूरी आ रही है, महाभारत आ रही है, और भी स्पिरिचुअल जितने लीडर हमारे सदगुरु जी हैं, रविशंकर जी हैं, सिस्टर शिवानी जी हैं, बहुत से अच्छे स्पिरिचुअल हमारे लीडर्स हैं, उनको सुने। डेफिनेटली उनकी नॉलेज जब आपके अंदर आएगी तो आप ऑटोमेटिकली यू विल एबल टू गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ जो आजकल के युवा में नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबिलिटी। जी, हर एक की लाइफ का मैं जो आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, एंड दैट इज एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्टेबिलिटी लाएंगे, आप देखेंगे कि आप बिल्कुल पीस और हैप्पीनेस होगी। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द अनचेंजेबल इन योर लाइफ। अब एक्सेप्ट किसको करना है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं दैट वी कांट चेंज, दैट आर अनचेंजेबल, हमने उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कुछ लोग लड़के लड़के अपने पास्ट को लेकर इतना दुखी हैं, तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है कई बारी कि जो पास्ट हमारा, वी कांट चेंज एवर आवर पास्ट, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको पकड़ के बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। जैसे मेरे पास मोबाइल है, सपोज मैं मोबाइल को हाथ में पकड़ा, बिल्कुल इजी है, लाइट है, लेकिन अगर मैं इस मोबाइल को 15 मिनट तक होल्ड करूंगा, मुझे थोड़ा भारी लगने लगेगा। और सपोज करो इस मोबाइल को मैं 1 घंटे के लिए होल्ड करूंगा, तो क्या होगा, मुझे कल फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, है ना। ये मोबाइल जो बिल्कुल लाइट है और इतना भारी बन जाता है, कैसे, इसको उठाने से। अगर आई कीप ऑन लिफ्टिंग दिस मोबाइल तो मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। वैसे ही पास्ट हमारा लगता कुछ नहीं है, उसको जितना अपने अंदर आप रखेंगे वो इतना भारी पड़ जाएगा आपको कि एक टाइम पर आप उसको उठा नहीं पाओगे। गुरु जी, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। आजकल के जो स्टूडेंट जिस तरीके से पढ़ाई की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस देखने को मिलता है। किसी को फेयर होता है, किसी को डर होता है, अपने पेरेंट्स का डर होता है कि क्या अगर पेपर नंबर कम आए या कुछ भी है, किसी को कहीं पेपर अच्छे नहीं हुए, किसी उस तरीके से जो कहीं ना कहीं वो जो उनका टाइमिंग होता है, जिस टाइम में उन्होंने स्टडी करनी होती है, उस टाइम में उनको वो स्ट्रेस खा जाता है। तो उस बारे में क्या स्टूडेंट्स जो है कुछ ऐसा करें कि जो है वो स्ट्रेस से रिलैक्स पा सकें? ये बहुत अच्छा आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया। देखो, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं समझना है, ये जो मैंने आपको प्रिंसिपल बोला, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, ये उनके पेरेंट्स को भी समझना है। जो रिजल्ट अगर आ चुका है वो फेवरेबल नहीं है जैसा माता पिता ने सोचा है, तो उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो दूसरा प्रिंसिपल है, चेंज द चेंजेबल। सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरा हमने अपनी लाइफ में वो चीजें चेंज करनी है, वो हम चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों के कंटेक्स्ट में ये कैसे काम करेगा, सपोज करो बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया और उसके मार्क्स कम आए हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी पेरेंट्स को 75 थी, उसके 70 आए हैं, तो उसको कोई चेंज तो नहीं कर सकता ना, चाहे हम जितना भी बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा नहीं उसको ठीक कर पाएगा। इसलिए जब वो 12th में जाएगा तो उसके पेरेंट्स को उसको वैसी चीजें प्रोवाइड करनी है, उसको दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट ऐसे क्या रीजंस थे इसके नंबर कम आए। क्योंकि हर कोई बच्चा देखे, चाहे वो पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो, वो एग्जाम्स के लिए बड़ा ट्रू होता है, वो सोचता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। ये पेरेंट्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि तभी तो उसको बच्चा कहते हैं, वो किड है, हिज किड। और जो पेरेंट्स हैं दे आर मोर मैच्योर, ये उनको समझना है कि हमारे बच्चे की लाइफ में ऐसी क्या चीजें जो उनको भी एक्सेप्ट करनी है। जब वो भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लाएंगे, दे शुड ट्राई टू नो द रिलेशनशिप दे आर टू शेयर विद देयर चिल्ड्रन। उनको अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन शेयर करना है, ये पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। ये पेरेंट्स की कमी थी, जब बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत थी तब पेरेंट्स उनके पास नहीं थे, वो बिजी थे बिकॉज ऑफ देयर प्री ऑक्यूपेशंस। और जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स बाहर काम करते हैं, बच्चों को बाहर भेज देते पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा कारण मैं कहता हूँ ये गलती जो है पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है, जो बाद में बच्चों को भुगतना पड़ता है। गुरु जी, बात करते हैं जिस तरीके से आपने आज ये टॉपिक उठाया है कि जिस तरह स्ट्रेस से कैसे निजात पा सकते हैं हम लोग, तो हमारे जो व्यूअर्स अभी देख भी रहे होंगे हमें, तो उनको कहीं ना कहीं आपसे इंडिविजुअली मिलने का भी मन कर रहा होगा, आपसे इंडिविजुअली टेक्स्ट करने का मन कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा जैसे एक माध्यम आप बना देंगे ताकि जो इंडिविजुअली भी वो आपसे मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसा फेसबुक पे या कुछ आप ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ पेज चलाते हैं, कुछ ऐसा वो बता दें। देखिए प्रिंस जी,
और कोई भी व्यूअर जो मेरी बातों से सेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि जो भी मैं आज कह रहा हूँ ये साइंटिफिक और स्पिरिचुअली राइट है, दे कैन कनेक्ट मी थ्रू माई पेज दिस हीलर विद इन। मेरा एक फेसबुक पे पेज है द हीलर विद इन, ये उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें ऑप्शंस हैं, इफ दे वांट टू मीट मी इन पर्सन दे कैन कॉल मी, उसमें मेरा नंबर भी है, तो दे कैन वेरी इजीली आपसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी ये मुझसे मिल सकते हैं। तो बेसिकली दे नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन देयर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जी। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद अस। जो हमारा दिमाग है ये हमारे साथ गेम्स खेलता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ये कैसे हमारे लाइफ सक्सेसफुल बना सकता है, ये इनको समझना। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। गुरु सर, बात करते हैं जिस तरह की कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इसको लेकर उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स बोल सकते हैं, हम एल्डर्स बोल सकते हैं, कई बिजनेसमैन हैं, या जैसे कोई बाहर ट्यूशन पढ़ाता है या कोई ट्यूटर है, कुछ भी हम बोल सकते हैं जो हर एक प्रोफेशन के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एट द टाइम जो ये चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम, इस टाइम पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को निजात पाने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए प्रिंस जी, बिल्कुल सच है कि इस लॉकडाउन में हर एक ऐसा इंसान जो कभी सोचता भी नहीं होगा स्ट्रेस क्या चीज़ है, उसको स्ट्रेस आया होगा। इट इज़ वेरी नेचुरल, बड़ा स्वाभाविक है कि उसके मन में स्ट्रेस, रादर जो बिजनेस मैन है, मैं सोचता हूँ क्योंकि दे आर मनी ओरिएंटेड, उनके पैसों से खेलना है, तो वो बड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं। इवन हम वी आर एडवोकेट्स, तो हम 3 महीने से हम घर बैठे हैं, हमें भी स्ट्रेस आ सकता है। तो सबसे पहले आपको जो मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, दे नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस इज नथिंग बट स्टेट ऑफ माइंड। स्ट्रेस कुछ नहीं है। देखो, एक ही सिचुएशन में दो इंसान अलग अलग ढंग से बिहेव कर सकते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। सपोज करो मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ और मेरी कार बाहर पार्क है, बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी गेंद मेरी कार को लगी और कार का शीशा टूट गया। देखो, अब एक बंदा जो नेगेटिव इमोशन रिलीज करने वाला, वो क्या करेगा? वो बच्चों पे चिल्लाएगा, वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, फिर दर्ज करेगा, उनके पेरेंट्स को बुलाएगा, गालियां देगा, मेरी गाड़ी तोड़ दी। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले उसका अपना बीपी चढ़ेगा, हाइपरटेंशन उसे होगी। उसके बाद जब तक वो पुलिस स्टेशन जाएगा या बच्चों से लड़ाई करे, 2-3 घंटे अपनी लाइफ के वैल्यू में वो वेस्ट कर देगा जी। और अगर कोई दूसरा होगा जो पॉजिटिव इमोशन वाला होगा, वो क्या करेगा? जैसे वो बाहर निकलेगा, उसको अपना बचपना याद आ जाएगा। मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ बड़ी बार ऐसा होता है, वो ये याद करेगा कि बचपन में हम ऐसा खेलते थे, उसको ही विल फील नॉस्टैल्जिक, उसको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव इमोशन रिलीज करेगा। और गाड़ी तो इंश्योर्ड है, गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी में देगा तो ठीक हो जाएगा। देखो, एक सिचुएशन में 2 इंसान अलग ढंग से सोच सकते हैं, इनफैक्ट 10 इंसान 10 अलग ढंग से सोच सकते हैं। इसलिए देखो, कोरोना पूरे वर्ल्ड पेशेंट है ना, ये नहीं कि हमारे इंडिया में, हमारे JNK में, पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित और कितने लोग मर चुके हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड दे आर वेरी लकी। मैं ये समझता था कि ये लॉकडाउन भगवान ने जान के किया, द गॉड हैज पास्ड अवर लाइफ फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। और रीजन मैं ये समझता हूँ, जो भगवान के बड़े चहेते बच्चे हैं, भगवान ने उनको एक मौका दिया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अपने आप के अंदर देखने का, झांकने का। तो हमेशा हमारे पास आर्गुमेंट्स होते थे ना, टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जाती हूँ, बिजी हूँ, स्कूल है, जिम है। तो भगवान ने पॉज कर दी हमारी लाइफ, सिर्फ इसलिए जो बच्चे भगवान को लगते थे, जो मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर प्री ऑक्यूपेशन वो मेरे से दूर है। इस लॉकडाउन में देखो, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस लॉकडाउन में दे विल कम आउट लाइक ए चैंपियन, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाहर डिप्रेस्ड आएंगे। इट इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। जो हो चुका सेम वही प्रिंसिपल काम करेगा, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। अब कोरोना वायरस में जो डैमेज किया है उसको कोई नहीं बदल सकता, इवन भगवान भी आके नहीं बदल सकता। वी शुड एक्सेप्ट। और हमें फ्यूचर में क्या करना है, इसके लिए हमें शॉर्ट गोल्स अपने रखने हैं, हमने उसके लिए अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग करनी है कि लॉकडाउन के बाद हमने अपनी लाइफ कैसे सक्सेसफुल जीनी है। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गौरव सरंगल जी, जिन्होंने हमें बड़ी बेखूबी तरीके से समझाया है कि जो स्ट्रेस जो है ये कुछ नहीं है, सिर्फ गेम ऑफ माइंड है, जो सिर्फ हमारा दिमाग जो है हमारे साथ एक गेम खेल रहा है। तो उस पर हम कैसे निजात पा सकते हैं, और इन्होंने अपना फेसबुक पेज भी बताया है, जिस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट जो है मिस्टर गौरव सरंगल जी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी आपको प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। हमारी अगली अपडेट के लिए बने रहिए उज्ज्वल जम्मू न्यूज के साथ।